ओके बेटा, लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को टेक्सोनॉमी कैटेगरीज और 8 एड्स अपना स्टार्ट करवाया था। क्लियर? टेक्सोनॉमिकल एड्स में टोटल 5 हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स जो आपके एनसीईआरटी में फुल डिटेल में दिए हैं। उसके अलावा 3-4 और हैं, लेकिन उनको आपने थोड़ा बस ब्रीफ में याद करना है। तो 5 में से 4 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पहला आपने पढ़ा था हर्बेरियम, जिसमें आप कलेक्शन करते हो ड्राई एंड फ्रेश स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स। बोटेनिकल गार्डन, जिसमें कलेक्शन प्रिजर्वेशन होगा लिविंग प्लांट्स का। म्यूजियम, जिसमें कलेक्शन होता है प्लांट एनिमल इंसेक्ट सभी का। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था जूलॉजिकल पार्क्स, जिनको जू बोला जाता है, जिसमें कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन होता है एनिमल्स का। क्लियर? और उनकी कुछ एग्जांपल्स भी थी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। अब इसमें बेटा जो लास्ट एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में आपको दिया है, दैट टेक्सोनॉमिकल एड इज नोन एज की। क्लियर? अभी की है क्या और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो आप देख लो, लेकिन उसको डिटेल में नहीं करना है कि प्रॉपर उसको आप ये देखो कि हम यूज कैसे करेंगे, आगे आप एग्जाम्पल करोगे या डिटेल में आपको आता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप की के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपने ध्यान में रखना। सबसे पहले तो बेटा देखो, जो की है वो एक तरह का टेक्सोनॉमिकल एड है जो हम यूज करेंगे फॉर द क्लासिफिकेशन एंड फॉर द स्टडी ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है? फिर हम इनमें जो प्लांट के लिए की बनाई जाती है वो सेपरेट होती है, क्योंकि आपको पता है प्लांट के कैरेक्टर और एनिमल्स के कैरेक्टर दोनों डिफरेंट हैं। एनिमल्स की हमेशा सेपरेट रहती है, प्लांट की हमेशा सेपरेट रहती है। अगर आप कोई भी की उठा के देखोगे तो उस की में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, सिमिलर डिसिमिलर हर तरह का कैरेक्टर्स वहां पे गिवन होगा। और ये जितने भी बेटा कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। जैसे कोई भी आपको अगर एक कैरेक्टर दे दिया तो उसको कॉन्ट्रास्टिंग स्टेट में लिखा जाता है। तो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेट में लिखने की वजह से क्या होगा, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक कैरेक्टर दे दिया, लंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है? फिर मैंने दूसरा इसके साथ लिख दिया, लंग्स आर एब्सेंट। तो जो लंग्स आर प्रेजेंट, फिर मैंने लिखा लंग्स आर एब्सेंट, ये दोनों दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं मेरे पास। क्लियर? और इन दोनों का जो पेयर होगा उसको हम यहाँ पर नाम देते हैं कपलेट। तो कपलेट का मतलब होता है वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, feathers are present, then feathers are absent. This is the pair of contrasting character and what you call it couplet. ठीक है? फिर अगर मैं इस एक कपलेट को देखूं तो ऑब्वियसली इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं और दो स्टेटमेंट है। जैसे मैंने बोला feathers are present, तो वो एक स्टेटमेंट है। फिर उसकी एक मैंने कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट आपको और दे दी, feathers are absent, तो वो भी एक स्टेटमेंट है। तो यानी कि एक कपलेट में आपको दो स्टेटमेंट दी जाती है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए जाते हैं। सो वन स्टेटमेंट इज कॉमनली कॉल्ड लीड। एक स्टेटमेंट को यहाँ पर क्या बोला जाता है? लीड। पेयर को नाम दिया जाता है कपलेट का, और पेयर में हमेशा कितने कैरेक्टर्स होते हैं? टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वन कैरेक्टर इज नोन एज वन स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? लीड। क्लियर? दूसरी बार कहते हैं कि जो की होती है बेटा वो एनालिटिकल होती है। एनालिटिकल का मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा पेयर दिया जाता है कैरेक्टर का, आपको चॉइस दी जाती है। आपको एक एनिमल दे दिया, उसके ऊपर आपने कैरेक्टर दे लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखोगे गिल्स आर प्रेजेंट, फिर लिखोगे गिल्स आर एब्सेंट, तो उसमें इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट ही अप्लाई होगी, या तो गिल्स आर एब्सेंट या फिर गिल्स आर प्रेजेंट। क्लियर? तो जो कैरेक्टर या जो स्टेटमेंट उसके ऊपर अप्लाई होगा, जो ऑप्शन उसके ऊपर अप्लाई होगा, तो उसके जो ऑपोजिट वाला स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली आप रिजेक्ट कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है? अब जैसे फ्रॉग है आपके पास, फ्रॉग के लिए मैंने कैरेक्टर लिखा गिल्स आर प्रेजेंट, फिर मैंने लिखा गिल्स आर एब्सेंट। तो ऑब्वियसली हम इसमें जो स्टेटमेंट चूज करेंगे वो गिल्स आर एब्सेंट करेंगे। गिल्स आर प्रेजेंट आप निग्लेक्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है? तो हमेशा आपके पास चॉइस होती है दो ऑपोजिट ऑप्शन के बीच में, जिसमें से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और ऑटोमेटिकली दूसरा आपके पास क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा बेटा, जो भी आपके पास कैटेगरीज है, जैसे फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, क्लास, इन सभी कैटेगरीज के लिए सेपरेट सेपरेट कीज यूज होती हैं। फैमिली के लिए की अलग है, ऑर्डर के लिए अलग है,
जीनस के लिए अलग है, सबके लिए सेपरेट कीज आप यूज करते हो। सो की क्या है? की एक टेक्सोनॉमिकल एड है। आपके पास सपोज एक पेज है, पेज के ऊपर मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं। वो कैरेक्टर्स हमेशा मुझे मिलते हैं पेयर फॉर्म में। एक पेयर को हम नाम देते हैं कपलेट का, और एक कपलेट में मुझे मिलती है दो स्टेटमेंट जिनको हम लीड बोलते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्टिंग होती हैं। ऑलवेज रिमेम्बर वी हैव अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसके बेस्ड पे हम अपने गिवन एनिमल या प्लांट को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। एनिमल्स के लिए की अलग यूज होती है, प्लांट्स के लिए अलग यूज होती है। एंड जो की हम यूज करते हैं वो एनालिटिकल है, बिकॉज हमारे पास चॉइस होती है कि उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से कोई एक ही उनके ऊपर अप्लाई होगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा कैरेक्टर हमारे पास क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। सो दैट काइंड ऑफ द टेक्सोनॉमिकल एड इज नोन एज की। मैं इसका एक एग्जांपल आगे जाके आपको दे दूंगी सो दैट आप इसको समझ सको। इससे ज्यादा डिटेल में आपने इसमें नहीं जाना है क्योंकि क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, अब उसके बाद बेटा अगर आप अपनी एनसीईआरटी का ये चैप्टर देखो लिविंग वर्ल्ड का, तो जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पेज है जहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, वहां पर ना आपको 4 टर्म्स देखने को मिलेंगी। वो भी टेक्सोनॉमिकल एड्स ही हैं, लेकिन उनको बहुत ब्रीफ में आपने याद करना है। एक तो देखो सबसे पहला टर्म इसमें आता है फ्लोरा। फ्लोरा वर्ड आप लोगों को अच्छे से पता है, आप नॉर्मली यूज करते हो फ्लोरा एंड फौना, बोलते हो ना फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा वर्ड आप किसके लिए यूज करते हो? प्लांट्स के लिए। क्लियर? तो फ्लोरा क्या होता है ना कि जैसे आपके पास एक बुकलेट होती है, इट इज अ काइंड ऑफ द बुकलेट जिसमें आपके पास उन प्लांट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलती है। ठीक है, जैसे आप सपोज किसी एरिया में गए, आपने देखना है कि वहां पर हाउ मेनी टाइप ऑफ द प्लांट्स आर प्रेजेंट, उनके बारे में पढ़ना है, उनका क्लासिफिकेशन देखना है। तो आप क्या करोगे? फ्लोरा उठाओगे, फ्लोरा में उनके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। तो व्हाट इज फ्लोरा? it is actually a taxonomical aid which contain the information about the plants which are present in a particular area. ठीक है, फिर आपके पास आता है बेटा मैनुअल। मैनुअल जो है वो भी इट इज अ काइंड ऑफ द बुकलेट, एक बुकलेट्स की फॉर्म में ही है। इसमें भी आपके पास क्या होगा? प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होगा, अगेन अ ज्योग्राफिकल एरिया। अब एक चीज का ध्यान रखो कि मैनुअल में यहाँ पर प्लांट्स का लिखा हुआ है, लेकिन मैनुअल्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, फ्लोरा में सिर्फ प्लांट का होगा, मैनुअल में उस एरिया में जो भी स्पीशीज प्रेजेंट है, जो भी वेदर एनिमल और प्लांट, सबके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। फिर आता है बेटा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो मीन सिंगल। तो मोनोग्राफ में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सिर्फ एक टैक्सन के बारे में मिलेगी, ओनली वन टैक्सन। याद है ना टैक्सन क्या था? हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो किसी एक टैक्सन की इंफॉर्मेशन जिसमें आपको मिलती है, उस टैक्सोनॉमिकल एड को क्या बोला जाता है? मोनोग्राफ, इसलिए उसको मोनो बोला गया। फिर आपके पास आता है बेटा कैटालॉग। कैटालॉग, कैटालॉग क्या होता है? कैटालॉग भी होते हैं ना, जैसे आप कैलेंडर्स देखते हो अपने घरों में, कैलेंडर्स, एक साल का पूरा कैलेंडर आता है, 12 महीनों का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। वैसे बेटा कैटालॉग में हर एक तरह की स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा, और ये स्पीशीज प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है। ये फर्क है यहाँ पर। कैटालॉग में सारी स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन है जो एक पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलती है, लेकिन वो स्पीशीज प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वहां पर अरेंज होती है। सो दैट इज नोन एज व्हाट? कैटालॉग। तो 5 टेक्सोनॉमिकल एड्स जो आपने भी बहुत डिटेल में पढ़े हैं, उनके अलावा 4 ये हैं जो आप लोगों ने करने हैं। वन इज फ्लोरा जिसमें डिस्क्रिप्शन होगा प्लांट्स का, मैनुअल जिसमें डिस्क्रिप्शन होगा एनी स्पीशीज का, मोनोग्राफ जिसमें डिस्क्रिप्शन होगा किसी एक टैक्सन का, कैटालॉग जिसमें हर तरह की स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन है बट इन अ प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये 4 टेक्सोनॉमिकल एड और पहले 5 आप पढ़ चुके हो, तो टोटल आपके पास 9 टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो आप लोगों ने करने हैं, जिनके ऊपर आपसे पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
अब उसके बाद बेटा ये जो पिक्चर्स आपको नजर आ रही है ना, दीज आर जस्ट फॉर योर नॉलेज, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फ्लोरा मैनुअल्स दिखते कैसे हैं। देखो ये बुकलेट के जैसे ही दिखते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला जैसे बुक एक गाइड होती है ना, वैसे ही दिखते हैं ये सपोज आपको एक दिया हुआ है फ्लोरा ऑफ मैड्रिना, जिसमें प्लांट का एक कंप्लीट आपको एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स मिलते हैं उनका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। मोनोग्राफ ये देखो, इसमें किसी एक सिंगल टेक्सन का रहेगा। तो ये पिक्चर्स मैंने इसलिए यहाँ पर लगाई हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये टेक्सोनॉमिकल एड है क्या, सो दैट यू कैन इमेजिन दीज आर जस्ट लाइक द बुकलेट्स व्हिच कंटेन द इंफॉर्मेशन। ये देखो, दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ द मैनुअल, ठीक है, जिसमें आरके एंड बैक्टीरिया के बारे में है। दिस इज कैटलॉग, जिसमें सारी स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन होगा बट इन अ प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ये पिक्चर है हर्बेरिया का, ये देखो ये आपके पास प्रॉपर A4 शीट्स हैं, साइड में देखो दिख रहा है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है सारा, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटानिकल नेम, कलेक्टर नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, एंड दिस इज द प्लांट, ड्राइड एंड प्रेस्ड स्पेसिमेन, पेस्ट किया हुआ है पेपर के ऊपर। इस तरह से देखो हर्बेरिया की शीट्स तैयार करी जाती है। ये आपका बेटा इंसेक्ट बॉक्स है, जो भी मैंने म्यूजियम में आपको एग्जांपल दिया था। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो फिर बॉक्स के नीचे देखो थर्मोकॉल की शीट लगी हुई है व्हाइट कलर की, आई होप सबको नजर आ रहा होगा अच्छे से। ये पहले बेटा शीट लगाई जाती है, फिर शीट के ऊपर ना इंसेक्ट को ऐसे पिन किया जाता है, बहुत पतली सी पिन्स आती है, उससे आप इंसेक्ट को ना ऐसे पिन अप कर दोगे बॉक्स में, ताकि वो इंसेक्ट जो है डिस्प्लेस ना हो। और देखो हर एक के नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ है, ताकि इनको क्लासीफाई और फिर स्टडी करना इजी रहे फॉर अ बायोलॉजिस्ट, फॉर अ रिसर्चर। तो इस तरह से इंसेक्ट बॉक्स तैयार किए जाते हैं बेटा, जिनको म्यूजियम में रखा जाता है। और ये एग्जाम्पल है आपकी की का, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने बताया है। देखो एक टेक्सोनॉमी की आपको दी है, पहला कैरेक्टर है 1A, 8 legs, मोर देन 8 legs, तो ये एक पेयर हो गया। अब इस एक पेयर को आपने क्या नाम दिया, कपलेट। इसमें आपको दो स्टेटमेंट है, दो लीड्स दी गई है और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है। एक में लिखा है इट हैज 8 leg और एक में लिखा है मोर देन 8 leg। फिर सेकंड, इट हैज ओवल शेप्ड बॉडी। फिर दूसरा इसी का, इट हैज 2 body region, ठीक है। तो ये अगेन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इस तरह से बेटा की में आपको बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए जाते हैं, फिर आप वन बाय वन उन कैरेक्टर के बेस पे अपने गिवन ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो और उनको स्टडी करते हो। बस ध्यान रखो कि जो कैरेक्टर दिए जाते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज कपलेट, और कपलेट में जो दो कैरेक्टर हैं, जो दो स्टेटमेंट है, उनको लीड्स बोला जाता है। एनिमल के लिए अलग रहेगा और प्लांट्स के लिए आपका अलग रहेगा।